नमस्कार, मुक नायक इंडिया टीवी में आपका स्वागत है। मैं हूं कृष्णा यादव। संत कबीर दास ने कहा है कि जाति न पूछो साधु की, पूछ लीजिए ज्ञान। मोल करो तलवार का, पड़ा रहने दो म्यान। लेकिन आज के कलयुगी संत का ज्ञान इतना बढ़ गया है कि अब वह खुले मंच पर से ही महापुरुषों को भी गालियां देने से बाज नहीं आ रहे हैं। रायपुर में आयोजित धर्म संसद में महाराष्ट्र के संत कालीचरण ने जब राष्ट्रपिता महात्मा गांधी के बारे में अपशब्द कहा तो संपूर्ण देशवासियों में आक्रोश की भावना फैल गई। वहीं राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी के वरिष्ठ नेता सब्बीर विद्रोही ने कहा कि महापुरुषों का अपमान करना संविधान को अपमानित करने जैसा है। उन्होंने कहा कि ऐसे उपद्रवी संतों को केंद्र सरकार द्वारा संरक्षण दिए जाने से इनका हौसला बढ़ता है, जो कि यह भारतीय संस्कृति एवं सभ्यता के खिलाफ है। अभी जो देश में माहौल चल रहा है कि गांधी जी के बारे में बहुत अपशब्द कहे जा रहे हैं और हिंदू राष्ट्र को बनाने के लिए कुछ ज़्यादा ही घोषणाएं किए जा रहे हैं, इस बारे में आपका क्या कहना? देखिए, मैं पहले आपके दर्शकों का अभिवादन कर दूं और ये जो आपने प्रश्न उठाया, ये प्रश्न का उत्तर देना बहुत ज़रूरी हो चुका है। और ये जो प्रश्न आपने उठाया, ये भारत के लिए एक शर्मनाक प्रश्न है। कारण ये कि हमारी भारत की सभ्यता मानवीय जीवन में एक बहुत बड़ा अहमियत रखती है, क्योंकि यहाँ पर हम त्यागी पुरुषों को आदर सत्कार करते हैं, जिन्होंने देश की आज़ादी दिलाने का काम किया। देखिए, उनके विचार आपको पटे न पटे, बात अलग है, कार्यों की आलोचना हो सकती है, लेकिन अश्लील शब्दों में संबोधन करना ये भारतीय सभ्यता के विपरीत है और भारतीय संविधान के खिलाफ है। अब चूंकि आप समझते नहीं हैं कि ये चीज़ क्यों की जा रही है, क्योंकि इस देश में दो ही महान, अब उन्हें हम क्या कहें, व्यक्तित्व है, महान व्यक्तित्व है, जिसके पीछे जनता चलती है। पहला नाम हमारे गांधी का था और दूसरा भीमराव जी आम्बेडकर था। आज़ादी के मुद्दे में गांधी आगे थे, संवैधानिक मुद्दे पर आम्बेडकर आगे थे। इस देश में जब से एक ऐसी सरकार आई जिस सरकार में इस तरह के अभद्र व्यवहार करने वालों को संरक्षण मिलने लगा, और जब संरक्षण मिलने लगा तो इन्होंने धीरे धीरे अपने एजेंडा पर काम करना शुरू किया। पहले तो आप जान जाइएगा कि गांधी का अपमान कर रहे हैं और इस अपमान पर कुछ नहीं होगा तो गांधीवादी जो विचारधारा के लोग हैं वो अपने अंदर कुंठित महसूस करेंगे। और आप जानते हैं कि जब आदमी के भाव और श्रद्धा और निष्ठा मिटने लगती है तो वहाँ से इतिहास भी मिटने लगता है। आज भारत में गांधी ने आज़ादी दिलाई, ये चीज़ें हैं। आज उनको जिस तरह का उस शब्दों का प्रयोग किया, मैं उस पर केवल एक ही बात कहना चाहूँगा, जो कि तुलसीदास ने कहा था, जाकी रही भावना जैसी, हर मूरत देखी तीन तैसी। आईना में अपना चेहरा दिखाई देता है, दूसरे का चेहरा नहीं दिखाई देता। तो मैं ये मानकर कहता हूँ कि जिन्होंने इस तरह का शब्दों का प्रयोग किया वो स्वयं उस तरह के होंगे, इसलिए इस तरह के शब्दों का प्रयोग किया होगा। अब रह गई बात कि इस देश को किस तरह से, आप हिंदू राष्ट्र की बात करते हैं, यहाँ हिंदू बाहुल्य तो हैं राष्ट्र का, और चूंकि ये देश संविधान से चलता है और ये देश का संविधान जो है धर्मनिरपेक्ष है, तो अब तो इसको अगर राष्ट्र बनाना है तो संविधान को बदलना पड़ेगा, और नहीं तो अब ये इतना आसान नहीं है जितना आसान सोच रहे हैं। ये सारी चीज़ें दो कामों के लिए किए जा रहे हैं, एक वोटों का ध्रुवीकरण और दूसरा अल्पसंख्यक समुदाय में भय को व्याप्त किया जाए, ताकि वो भयभीत हो करके अपनी बात कहने से रुक जाएं या किसी के साथ जाने से रुक जाएं और ये राजनीतिक भागीदारी से भी वंचित हो जाएं। इस तरह की ये चीज़ें की जा रही हैं। अभी गांधी हैं, कुछ दिन बाद बाबा साहब आम्बेडकर आएंगे और फिर बाद में अपने आप हिंदू राष्ट्र की बातें जो है यहाँ पर होना शुरू हो जाएगा। इससे ऐसा नहीं लगता है कि ये कहीं ना कहीं संविधान बदलने की विचारधारा पे ये काम किया जा रहा है? देखिए, एक बात आपको बता दो, संविधान बदलना या संविधान कुचलना, ये दो चीजें हैं।
संविधान संसद में बदला जाएगा, मगर सड़कों पर तो ये कुचला जा रहा है ना। संविधान को तो अपमानित कर रहे हैं ना। सरकार भी संवैधानिक व्यवस्था के अनुकूल उस पर अभी तक कार्रवाई कहाँ की है। तो संविधान का तो अपमान हो ही रहा है। इस देश के महान व्यक्तित्व का अपमान करना भी संविधान का अपमान है। और गांधी जैसे व्यक्ति का जो जिस तरह से अपमानित शब्दों से उन्हें नवाजा जाता है, कहा जाता है, ये तो हम लोग अपने मुंह से नहीं कह सकते, ये तो उन्हीं के मुख कह सकते हैं जिनके मुख में इस तरह की भावनाएं हों। तो संविधान बदलना अलग है, संविधान बदलना बात की बात है, ये संविधान कुचलना तो शुरू कर दिए है। आगामी होने वाले चुनाव को ये आगे बढ़ाया जा रहा है, इसका क्या क्या फर्क पड़ेगा इससे? देखिए, विधानसभा का चुनाव नहीं है, नगर पालिका का महाराष्ट्र में है। 5 विधानसभा के चुनाव हैं, जिसमें गोवा है, उत्तराखंड है, उत्तर प्रदेश है, आपका मणिपुर है और पंजाब है। ये 5 प्रदेश है। ये उत्तर प्रदेश को नजर में ये रखे हुए हैं, बाकी प्रदेश इनकी नजर में नहीं है। और ये चुनाव इसलिए टालना चाहेंगे क्योंकि इनका मोदी और योगी दोनों में पटती नहीं है। अगर आज ये चुनाव कराते हैं तो वैकल्पिक और संभावित या वर्तमान मुख्यमंत्री के रूप में योगी के नेतृत्व में चुनाव होगा। और अगर इसको टाल देते हैं, कार्यकाल समाप्त हो जाएगा, तो राष्ट्रपति शासन लागू होगा। तो वैकल्पिक भी और वर्तमान दोनों से ये बाहर हो जाएंगे। और जब बाहर हो जाएंगे तो यहाँ फिर से मोदी के नेतृत्व में चुनाव आएगा, सेंट्रल की बात कही जाएगी और सारी चीजें की जाएंगी। तो इस आधार पर ये कुछ भी करने के तैयार है, लेकिन जनता ने इनके झूठ जो है पकड़ चुके हैं। काठ की हाड़ी बार बार नहीं चलती है। और आपको एक बात बता दूं कि ये जितना ये खेल खेलते जा रहे हैं, ये उतने ही परेशान होते जाएंगे। ये जितना दिन बढ़ाएंगे उतने इनका जो है वोट घटता जाएगा। ये अलग सपने में है और ये सपने इनके लिए साकार होने वाले नहीं हैं। तो मैं बात ये कहूंगा, देखिए, हम दीवार से कैलेंडर हटा देते हैं, नया कैलेंडर चढ़ा देते हैं, वर्ष बदल जाता है। आदमी के हाल बदल जाए, चाल बदल जाए, ख्याल बदल जाए, आदमी दुखों से दूर होकर खुशी के जीवन में आए। और मैं ये जानता हूं, जैसे पतझड़ के मौसम में पेड़ के पत्ते गिरकर नई कोपलें फूटती हैं, हम चाहेंगे कि 2021 में जो कोरोना था, जो 20 से शुरू हुआ था, ये सारे कष्टों से हमारे देश के नागरिक जो है वो मुक्ति पाएं और खुशहाल जिंदगी जिएं। 2022 में आप देखिए 2022 है, यानी 222 है। अर्थात मैं ये कहना चाहूँगा कि यहाँ 2 के अर्थ देते रहो कि बात रहे, सुख बांटो, सुख लो। लेकिन अंतिम चरण में जिस तरह की बात चलती है, मैं ईश्वर से यही प्रार्थना करूँगा कि आने वाला 2022 सबके लिए सुखमय हो, सभी स्वस्थ रहें, अपने काम में मस्त रहें, व्यस्त रहें, तबीयत से मस्त रहें। इन्हीं शुभकामनाओं के साथ मैं 9 वर्ष की शुभकामना देने का काम करूँगा।